मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ योजना संख्या 49 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के गद्य खंड में शामिल क्या निराश हुआ जाए निबंध के चौथे भाग के साथ उपस्थित हूँ। क्या निराश हुआ जाए निबंध के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में हमने यह जाना कि किस प्रकार लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहे, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन्हीं संबंध में लेखक ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और जल्दी में डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वहीं टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये अपने रुपए ले लीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, न आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। दूसरी घटना के अनुसार एक बार लेखक ने अपने परिवार सहित रात में बस यात्रा कर रहा था। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहां से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थी। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर, कंडक्टर डाकुओं, लुटेरों से मिले हुए हैं। सभी लोग डर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया। साथ में एक लोटा दूध भी लेकर लेखक के बच्चों के लिए ले आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते देखा था। यह देख सबकी जान में जान आई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया है कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हों, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी है। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती है। ये थी पिछले भाग की कुछ घटनाओं के बारे में। अब हम निबंध के अगले भाग के बारे में जानेंगे। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। इस बस वाली घटना के बाद ड्राइवर से सभी बस में बैठे लोगों ने माफ़ी मांगी और यात्रियों के जान में जान आई। आगे, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक का मानना है कि इन घटनाओं से मैं कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता एकदम ख़त्म हो गई है। कैसे वो कह सकते कि दया माया नाम की कोई चीज़ नहीं है। जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकता है। लेखक, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक ने कहा कि ऐसे कई घटनाएं हैं, यदि हम उसके बारे में अगर बैठकर सोचे विचार करें तो शायद हम निराश हो जाए, लेकिन ऐसी कई घटनाएं आशावादी दृष्टिकोण की हैं जो मन में
हमें निराशा के भाव से मुक्त करती हैं। तो हम क्यों ना वैसी घटनाओं को याद करें जिससे हम एक आशावादी व्यक्ति बने। निराश मन को ढाढ़स भी दिया है ऐसी घटनाओं ने। इन्होंने ये भी कहा है, हिम्मत भी बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। बहुत अच्छी बात कही है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर जीवन में कई घटनाएं ऐसी हों जिसमें आपने धोखा खाया हो और नुकसान भी उठाया हो, पर हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसे मौक़ों पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए और ऐसी स्थिति में हम दूसरों पर संदेह न करें, मतलब ईश्वर पे भी न संदेह करें कि कैसा संसार बनाया आपने, जबकि इस संसार में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों उपस्थित है। तो हम क्यों ना बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों का उदाहरण अपने जीवन में अपनाएं। ऐसी बात कहते हैं लेखक। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य ने जो नियम बनाए हैं अगर वो गलत नतीजे पर गलत रिजल्ट दे रही हैं तो हमें इसे बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात मनुष्य ने कई ऐसे गलत तरीके अपनाए हैं जिससे समाज में निराशा, वैमनस्य, झगड़ा आदि का प्रसार हम देखते हैं, लेकिन हमें इसके बावजूद भी आशा की ज्योति अपनी बुझने नहीं देनी चाहिए, जिसके कारण हम ईश्वर पर शक या संदेह की दृष्टि से देखें। हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल से ही महान रहा है और इसकी महानता साबित भी हुई है, और हमारा भारतवर्ष महान है और ये महान ही रहेगा। इसलिए मेरे मन अर्थात हम सभी का मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आशा की किरण हमारे जीवन में आएगी और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमें वैसे उदाहरणों को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए जिससे हम ऊर्जावान और आशावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति बन सके।